मरकज़ी मिलाद कमेटी से ख्वाहिश करता हूँ कि हज़रत क़िबला की गुलपोशी फरमाएँ। मैं बड़े ही एहतराम के साथ आली हसब व नसब शहज़ादे हुज़ूर पीराने पीर हज़रतुल अल्लामा व मौलाना सईद शाह काज़िम पाशा क़ादरी साहब क़िबला मूसवी अल जिलानी हफ़िज़हुल्लाह ताला से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख़ुसूसी ख़िताब से सामाईन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, गमखार की आमद, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुज्तबा, शहजादे हुज़ूर गौसुल आज़म हज़रत ख़तीब दक्कन जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मैं बढ़ जाता हूँ, लाइव शुरू हो गया तो बढ़िया। कुर्सी ला मौलाना अजमतुल्लाह साहब के लिए कुर्सी दे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इलन नबील हबीबिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में एक बार बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। बावाज़े बुलंद बोले तो दक्षिणी ज़बान में जोर से पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 30 साल हो गए इस मकाम पे तकरीर करते हुए। बच्चे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए, और मैं भी बोलते बोलते बूढ़ा हो गया। लेकिन काबिल मुबारकबाद है ये बस्ती के लोग, ये चाहे या ना चाहे मगर फ़ायदे बहुत उठा लिए। आज से 30 साल पहले अल्लाह गरीक़ रहमत करे ईसा को और उनके ये पूरे साथी पूरे रफ़क़ा या जलसे का स्टार्ट लिए थे, कोशिश करे थे। जब मैं यहाँ जलसे के लिए आया तो टीन के घर थे ये पूरे एस्बेस्टास और टीन के घर थे। अब ये बंगले वालों को शुक्र अदा करना चाहिए कि नबी के जिक्र के सदक़े में आज बंगले खड़े हुए हैं। बहुत फ़ायदे उठाए ये महल्ले वाले और इंशाअल्लाह उठाएंगे।
जिस कदर मेरे आका के जश्न में ये दिल खोल के खर्च करेंगे उसी तरीके से अल्लाह इनको नवाजता रहेगा। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आज की ड्राई गुफ्तगू होगी खुश्क, फिर इंशाल्लाह उसके बाद जिसका बोले पोस्टमार्टम कर दूंगा। पहले हदीस जमात इस्लामी तबलीगी इनका भी खिच्चा किट्टा खोलना ही है। ये मौका ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह साल भर का इंजेक्शन दे देता हूँ मैं आप लोगों को। आजकल ज़माना ऐसा है कि मेडिकल साइंस भी बड़ी तरक्की कर गई है। अगर कोई जख्म लगे, मार लगे, चोट लगे तो फौरन घर वाले बोलते हैं, समझदार लोग बोलते हैं कि भाई एंटी टिटेनस इंजेक्शन ले लो। अब उसको टिटेनस बोलते हैं, वो एंटी टिटेनस है, वो टिटेनस इंजेक्शन ले लो। आप मशवरे पे अमल करें, डॉक्टर के पास जाके टिटेनस इंजेक्शन ले लिए, फिर 15 दिन महीने भर के बाद फिर मार लगा तो ख्याल आया कि भाई मार लगते टिटेनस लेना। तो फिर डॉक्टर के पास महल्ले में पहुंचे, डॉक्टर साहब ज़रा मेरे को मार लगा, एक एंटी टिटेनस इंजेक्शन दे दीजिए। तो डॉक्टर महल्ले का था, पहचानता था, बोले भाई अभी 15-20 दिन पहले तो आप लिए थे इंजेक्शन। बोले हाँ, वो 15-20 दिन पहले लगा था, फिर लगा है मार। तो बोले एक इंजेक्शन आपको 3 महीने के लिए काफ़ी है। अब कितने भी मार लगो आपको जहर नहीं चढ़ता, असर नहीं करता। अब एडवांस और हो गया, एक बार इंजेक्शन ले लो, 1 साल तक फिर इंजेक्शन की जरूरत नहीं। तो ये मिलादुन नबी के जलसे में मैं ऐसे इंजेक्शन दे देता हूँ, साल भर तक किसी किस्म का भी जहरीला अकीदा चाहे मकामी हो चाहे इंपोर्टेड हो, चाहे छत्ता बाजार से आए, चाहे सईदाबाद से आए, चाहे मल्लापल्ली से आए, चाहे कतर से आए, चाहे सऊदी अरब से आए, खुदा की कसम ये बहाउद्दीन नगर, क्या नाम है इसका, बोलिए, ये महल्ले का नाम क्यों नहीं बदले? मैं हज़रत नेमतुल्लाह साहब से पूछा, अबे जिनके पड़ोस में रहते हैं हज़रत बाबा बहाउद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, तालाब कट्टे पे मज़ार है, हज़रत के नाम पे ये महल्ला बसाया गया बहाउद्दीन नगर। वो बहाउद्दीन नगर जाके भवानी नगर रहने वाले सब मुसलमान, तो फिर भवानी नगर से क्या ताल्लुक़ है? आज से इसका नाम बदल दो, इसका नाम है बहाउद्दीन नगर। हम रहेंगे, दुनिया में भी रहेंगे तो अल्लाह के वली के साथ रहेंगे, और अपने महल्ले की पहचान भी बनाएंगे तो वली से पहचान बनाएंगे। तो मेरे दोस्तों, हर एक फिक्रमंद है, क्या हो गया। और कुछ लोग तो डरे हुए हैं कि मत बोलो भाई क्या होने वाला है। लेकिन मेरे दोस्तों, मुसलमान हमेशा हौसला रखता है, उम्मीद रखता है, ये मसाइल और मसाइल से घबराता नहीं है। और हमें तो हज़रत सरकार सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की वो बात याद है, हम उसी पर कायम हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले, हुजूर की दुनिया में तशरीफ लाने से पहले एक वाक़या हुआ था आमुल फील। अब मुख्तलिफ रिवायतें हैं, एक रिवायत ये है कि 10 दिन पहले, एक रिवायत ये है कि 2 महीने पहले, एक रिवायत ये है कि 10 महीने पहले। काबतुल्लाह शरीफ को तोड़ने के लिए अबरहा बादशाह यमन में काबा बनाया, और ये काबे को तोड़ने के लिए आया, काबतुल्लाह शरीफ को। अब अरब वाले कभी हाथी का लश्कर नहीं देखे थे, हाथियों पे बैठ के आया।
एक झुंड का झुंड हाथियों की फौज लेके मक्के में दाखिल हुआ तो सारे मक्के की आबादी परेशान हो गई कि मुकाबला करें तो कैसा करें। तो हुजूर के दादा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दादा सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबे के मुतवल्ली थे। लोगों ने जाके कहा कि हुजूर इतनी बड़ी फौज लेकर बादशाह यमन का आया है काबे को तोड़ने के लिए, हम कैसे इससे मुकाबला करें इतनी फौज से। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि लोगों अपनी जानों को बचा लो, अपने मालों की हिफाजत कर लो, जिसका घर है उसकी हिफाजत वो खुद कर लेगा। अब दुनिया का कोई फैसला होने दो, इनको दे दो उनको दे दो, जब अल्लाह चाहेगा तो जिस मकाम पे थी फिर उस मकाम पे बन के रहेगी। हम हिम्मत नहीं हारते हैं। और एक तवज्जो हमारे नौजवानों से, माशाल्लाह नेमतुल्लाह कादरी के साहिबजादे की तकरीर सुना, बहुत मैं समझ रहा था कि मौलाना अजीजुल्लाह कादरी बोल रहे हैं शायद, मगर करीब आके देखा तो चीचा नहीं भतीजे बोल रहे हैं। अब अकीदे की बात सुनो, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से दुनियावी हैसियत से अल्लाह के नबी की पैदाइश से पहले का किस्सा है। कब का है? बोलिए। विलादत से पहले। एक रिवायत 10 दिन 2 महीने 10 महीने, बहरहाल नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। अल्लाह के नबी के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले का यह किस्सा है। बोलो भाई कब का है? तुम्हारे दिमाग में उतारना चाह रहा हूँ मैं, जो बोलना चाह रहा हूँ वो नुक्ते को आप कैच करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का किस्सा है ये। अभी नबी पैदा नहीं हुए। हदीस रसूल कहती है नबी पैदा नहीं हुए। अब कुरान क्या कहता है? अब कुरान पढ़ो तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ मेरे नबी, क्या आपने नहीं देखा आपके रब ने हाथी वालों का क्या हशर किया? नबी तो पैदा ही नहीं हुए। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ऐ नबी आपने क्या नहीं सुना? नहीं सुना नहीं, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो दुनिया में आने से पहले दुनिया को देख रहा था। हम उस नबी पर ईमान लाते हैं जो हमारा नबी अभी दुनिया में नहीं आया, दुनिया के हालात देख रहा था। हजरत आदम का आना देख रहा था, हजरत नूह की कश्ती का मंजर देख रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में झोंका जा रहा है देख रहा था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे एक छुरी चल रही है हमारे नबी देख रहे थे। तो हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि सारे आलम को नबी आने से पहले देख रहे थे। अब वहाबियों से पूछो, जो नबी दुनिया में आने से पहले दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया के जाने के बाद दुनिया को देखे तो कौन सी हैरत की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, इस्लाम कितने झटकों से, कितने हिचकलों से गुजरा और कितनी मसाइब से गुजरा। आज हम ठंडी छांव में कुर्सियों पे बैठकर जिक्र विलादत नबी सुन रहे हैं, लेकिन कभी तुमने गौर किया कि इस इस्लाम के लिए अल्लाह के नबी ने कितनी मेहनत की, अल्लाह के रसूल ने कितनी मशक्क़त की। जो ईमान और इस्लाम हम तक पहुंचा, ये ठंडी छांव में नहीं पहुंचा, ये बड़ी मशक्क़तों से पहुंचा। इसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का खून लगा हुआ है। ताइफ के मैदान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुदा की तौहीद का परचम बुलंद करने गए तो ताइफ के शरीर लौंडों ने मेरे नबी पे इतना पथराव किया, इतने पत्थर मारे
कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु सलाम जख्मी हो गए, लहू लहान हो गए, तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे। अल्लाह के नबी का ये हाल देखा तो रो पड़े और हुजूर को एक मकाम पे लाकर बिठा दिए। सरकार खून जारी है, पैरों से खून जारी है। अभी अल्लाह के नबी को सैयदना सिद्दीक अकबर दिलासा देते हुए कहने लगे कि या रसूल अल्लाह उदू अलल मुशरिकीन, अब ये मुशरिकों के लिए बदवा फरमा दीजिए, इनकी बर्बादी के लिए दुआ कर दीजिए, इनकी हलाकत के लिए दुआ कर दीजिए। सिद्दीक अकबर खलीफे अव्वल ये कह रहे हैं कि इनके लिए बदवा कीजिए। और पहाड़ों का फरिश्ता मलिक आके हाजिरी दिया कि या नबी अल्लाह, ये कौम के शरीर बच्चे आपकी शान में गुस्ताखी करे हैं, या नबी अल्लाह हुक्म दीजिए ताइफ के पूरे पहाड़ों को मिला दूं ताकि इनकी नस्ल में एक बच्चा भी बाकी ना रहे, ये सब हलाक हो जाएं, ये बर्बाद हो जाएं। तो उस वक्त मेरे आका नबी रहमत ने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु रहमतन लम उबुस लाना, अरे मैं तो रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं बदवाओं के लिए नहीं पैदा किया गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इस पलट के सिद्दीक अकबर थे और फरिश्ते से कहने लगे, मेरे आका फरमाया कि मैं उम्मीद हूँ, आज ये मेरे साथ ये शुरू कर रहे हैं, एक वक्त आएगा कि ये कलमे तौहीद पढ़कर मुसलमान होंगे। इसमें मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम कितनी मशक्कतें उठाए। शोबे अबी तालिब में मेरे नबी को कैद किया गया 3 साल। कितने? 3 साल। 3 साल रसूलुल्लाह का सोशल बाइकाट किया गया और हुजूर अपने घर वालों के साथ पहाड़ की चोटी में गार में पनाह लिए हुए थे। और खुदा की कसम, उस पहाड़ की चोटी का गार का मंजर हज़रत इब्ने इसाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मगाजी में हदीस नकल करते हैं। हज़रत इब्ने इसाक कहते हैं कि अल्लाह के नबी सैयदा फातिमा अली शेर खुदा और ख़ानदान के तमाम फर्द के साथ पहाड़ में कैद हैं और हुजूर के चचा हुजूर सैयदना अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरपरस्त नबी, वो भी गार में कैद हैं। अब मंजर देखिए, जानिसारी कुर्बानी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु सलाम एक मकाम पे सोते हैं गार में, तो रात की आधी रात के वक्त हज़रत अबू तालिब उठते हैं और उठ के कहते हैं कि मोहम्मद वहाँ से उठिए, वहाँ जाके लेटिए। अल्लाह के नबी वहाँ से उठते हैं, वहाँ जाके लेटते हैं। अली तुम यहाँ के लेटो जहाँ मोहम्मद लेटे हुए थे। हर रोज आधी रात को उठते हैं कि अबू मोहम्मद यहाँ से उठो, अखील तुम लेटो, जाफर है तैयार तुम लेटो। एक दिन अल्लाह के नबी ने कहा, चचा जान क्या होता है कि मैं जहाँ लेटता हूँ आप आधी रात को उठ के मुझे उठा देते हैं, कभी यहाँ लेटो कभी वहाँ लेटो। तो चचा जान सरकार अबू तालिब कहते हैं कि भतीजे, गार के सुराखों से यहूद और नसारा ईसाई तुम्हारे सोने की जगह को देख रहे हैं, वो देख लेते हैं। मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि कहीं तुमको ये नुकसान ना पहुंचाने आए, इसलिए मैं तुमको हटा के अपने बेटे अली को सुला देता हूं, ताकि अगर वो कत्ल के इरादे से आए तो तेरे बाल में पाँव में धक्का भी ना लगे और तुझ पर मेरा बेटा अली कुर्बान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत खतीब दक्कन शहजादे हुजूर गौसे आज़म अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु सलाम 3 साल खजूर की गुठलियां घर वाले खा के पले। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के भी इलाज में मदर इंडिया की बिरयानी तैयार है, सुबह खींचना है। आज खा के पी के आप सरकार का जिक्र सुन रहे हैं,
लेकिन कुर्बान जाए मेरे नबी ने ये इस्लाम पहुंचाने के लिए कितनी मशक्क़त और कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। और कुर्बान जाए सहाबा की वो सीरत मुक़द्दसा पर। नबी की तबलीग में सहाबा की जानिसारी भी थी। सुभान। बोलना आसान है, सुनना आसान है। मैं बोल के निकल जाऊंगा, सुन के निकल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, जो नामुमकिन थी सहाबा ने वो मुमकिन कर दिखाया। सुभान अल्लाह। जंगे और में मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम पे तीरों की बारिश हो रही है। सहाबा के कदम उखड़ गए, ऐसा जोर से हमला हुआ कि सब तितर बितर हो गए। और हमला करने वाले खालिद बिन वलीद थे। और अल्लाह की शान देखो, खालिद बिन वलीद हमला करे, जंगे ओहद में नाकामी हुई, मगर अल्लाह के पास मुकद्दर हो चुका था, जिसकी वजह से जंग में मेरा महबूब की फौज नाकाम हुई है, मैं उसे ही तौफीक दूंगा इस्लाम की। सुभान अल्लाह, सुभान। वो खालिद जो नबी की फौज पे हमला करे और सहाबा नाकाम हो गए ओहद में, अल्लाह ने हजरत खालिद बिन वलीद को इस्लाम की तौफीक दी। और एक मकाम पे ऐसे आया कि अल्लाह के नबी खालिद को तलवार चलाते देखा तो फरमाया कि खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तारीख इस्लाम बताती है कि हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह क्या चाहता है। इनका फैसला, उनका फैसला, उसका फैसला। अल्लाह की जात पर अगर तुम कोई चीज अपने मामलात को हवाले कर दो, मुझे ये बताओ, अबराहा बादशाह हाथी लेके आया था, क्या लाया था? बोलो भाई। देखे बीके आलम में तो देखे ही होंगे, हाथी को देखे, कितना ताकतवर जानवर है। अब अल्लाह की कुदरत देखो, हाथी के मुकाबले में अल्लाह ने हाथी को नहीं भेजा। भाई मुकाबला तो बराबर का होता ना। ये तो बहुत ही नगर में दंगल भी होता है, पहलवाना भी है ना, वो पहलवान, ये पहलवान, ये पहलवान। अब पहलवानों की कुश्ती हुई तो 50 किलो का मुकाबला 50 किलो से, 70 किलो का मुकाबला 70 किलो से। ऐसा कोई मुकाबला तुमने देखा हो? 70 किलो का सामने पहलवान है और 15 किलो का लौंडा सामने खड़ा है। लोग बोले अरे पागल हो गए, मुकाबले में बराबर की जोड़ी होना। अब हाथी का लश्कर फौज लेके आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हाथी के जवाब में हाथी को नहीं भेजा। हाथी के जवाब में हाथी को नहीं भेजा। अबराहा बादशाह हाथी लेकर आया और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी फौज में से छोटे छोटे परिंदों को भिजाया। सुभान अल्लाह, सुभान। अब रोजाना असर और मगरिब के बीच में तुम देखते होंगे कि परिंदे उड़ते हैं, अबाबिल जी, छोटे छोटे परिंदे झुंड के झुंड जाते हैं। मैं बोला जाओ, दिल्ली में एक बैठे हुए थे, एक साहब बहुत बड़े पंडित थे, तो बातचीत चल रही थी मदर इंडिया पे, बड़े के गोश्त पे। मैंने कहा भाई बड़े का गोश्त खाना ना खाना इसका मजहब से क्या ताल्लुक है, धर्म से क्या ताल्लुक है? जी नहीं। बोला इंसान ने, अल्लाह ने तीन टाइप की मखलूक पैदा किया। एक मखलूक वो है जो गोश्त खाती, और एक मखलूक वो है जो घास खाती, और एक मखलूक वो है जो काई खाती, कंजाल। समंदर में मछलियां कंजाल खाते। इंसान गोश्त खाता और परिंदे, कबूतर,
चिड़िया ये दाना चुगते। अब ये कबूतरों को मैं बोला दाना खाओ। अब शेर है, इन्हें गोश्त खाता। अब जाके महाराज को जू में बोलो आज गांधी जयंती है, आलू से काम चला लो। किसकी भी जयंती हो, महाराज को तो गोश्त डालना ही है। मैं बोला उसको गोश्त खाओ, गाय को मैं बोला घास खाओ। ये कुदरत का इंतजाम है। हमारा खालिक, हमारा क्रिएटर अल्लाह है और आदतें भी अल्लाह ही बनाता है। शेर जंगल में चला तो मालूम होता शेर आ रहा है, और लोमड़ी देख के चली तो पता चलता कि लोमड़ी दबक के मक्कारी से चल रही है। लोमड़ी को मैं बोला ऐसा चल, शेर को मैं बोला अल्लाह रब तबारक व तआला हर एक का खालिक है और उसका नेचर भी अल्लाह ही बनाता है। तो मेरे दोस्तों, अबाबिल तो कयामत तक पैदा होंगे। भाई रोज देख रहे हैं आप, शाम में देखो असर के बाद झुंड के जुड़ जाते हैं अबाबिल। लेकिन वो कौन से अबाबिल थे जिनको अल्लाह ने कहा वारसला अलैहिम तैरन अबाबिल, हमने उन पर अबाबिल को भेजा। ये भेजा ये ज़हन में रख लो, अल्लाह फरमा रहा हमने उन पर अबाबिल को बोलो भेजा। इनके भेजे में नहीं आ रहा, अल्लाह भेजा। और एक को भेजा था नमरूद के वास्ते, ऐसा बड़ा बादशाह, अरे रे 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 पागलों का इमाम था। सुबह से शाम तक लोगों को सजदे करवाता था, मैं अल्लाह हूँ, मैं रब हूँ, मैं रब हूँ, मैं रब हूँ। अल्लाह मौका दिया, कर ले, अल्लाह बेनियाज है। अगर इन्हें बोल रहा मैं अल्लाह हूँ तो अल्लाह का क्या बिगड़ रहा? सारी दुनिया मिलके नमाज पढ़ी तो अल्लाह का क्या फायदा हो रहा? और सब छोड़ दे तो अल्लाह का क्या बिगड़ रहा? अल्लाह तो बेनियाज है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। एक अहले हदीस मुझसे कहने लगा, मौलाना आप लोग अल्लाह की नियाज क्यों नहीं करते? ये गौसे पाक की नियाज करते, बारहवीं की नियाज करते, ख्वाजा की नियाज करते, अल्लाह की नियाज क्यों नहीं करते आप लोग? बोला अरे शिर्क बकरा रे, शिर्क बकरा। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह की नियाज कौन करे? अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह की नियाज कौन करे? अच्छा चल, गौसे पाक की नियाज का तरीका मैं बताता हूँ। खाना पकाए, सूरह फातिहा पढ़े, कुल वल्लाह पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह से बोले ऐ अल्लाह ये कुरान मैंने जो पढ़ा है, बंद कर दो, ये कुरान मैंने जो पढ़ा है, ये खाना जो हाजिर है, ये दुरूद शरीफ पढ़ा है, ऐ अल्लाह इसको तू कबूल कर। किसको बोले? बोलो भाई अल्लाह। अरे चंदा थोड़ी मांगो, चंदे वाला मौलाना नहीं हूँ मैं। तुम्हारे को दिमाग में बिठाना चाह रहा हूँ। वहाँ भी बोलते ना अल्लाह को बोलो, अल्लाह को बोलो, अल्लाह को बोलो। अबे फातिहा में तो सब अल्लाह कुछ बोल रहे। फातिहा तो डायरेक्ट अल्लाह से मिला रही। खाना पकाए, खाना पका के कहने लगे अल्लाह जो कुछ हमने खाना बनाया है, जो कुछ कुरान पढ़ा है, ऐ अल्लाह तू इसको कबूल कर। किसको बोले? अल्लाह ताला। बोलिए जोर से, अल्लाह को बोले तू कबूल कर, और तेरी बारगाह में कबूल करके तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये तिलावत का, ये दुरूद का, ये खाने का सवाब अता कर। किसको बोले? तेरे नबी के असहाब को अता कर, गौसुल आजम को अता कर। सारी बातें तो अल्लाह से बोले। गौसे पाक की 11वीं करके गौसे पाक को कुछ नहीं बोले, जो कुछ बोले गौस के रब को बोले। अब्दुल कादिर को नहीं बोले, कादिर को बोले। तो फातिहा एक ऐसी चीज है जो डायरेक्ट अल्लाह से मिलाती है। सुभान अल्लाह। जो चीज अल्लाह से मिलाती वो हराम कैसे हो गए? अल्लाह फरमाता है कि वारसला अलैहिम, हमने उन पर अबाबिल को भेजा। तो ये नमरूद बादशाह दौलत के नशे में
इतना मगरूर हो गया था कि अपनी खुदाई का ऐलान कर दिया। जब नबी की शान में इसने गुस्ताखी की तो अल्लाह ने कहा अब बहुत हो गया, अब तुझे माफ नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने किसको भिजाया? नमरूद के मुकाबले में दूसरे बादशाह को नहीं भिजाया, दूसरी फौज को नहीं भिजाया, अपनी मखलूक में से एक छोटे से मच्छर को भिजाया। आज पता चल रहा मच्छर क्या होता। दवाखाने के दवाखाने भरे हुए हैं, डेंगू, चिकनगुनिया। बड़े पहलवान थे, वो जानूआ में बैठे रहते थे। मैं गया तो चले आता सिर पे रहा है। एक दफा मैं वापस आ रहा हूँ तो पहलवान को चारपाई पे डाल के ले जा रहे, ऐसा बड़ा तगड़ा। चारपाई टूटने को आ रही, लेके हॉस्पिटल को, वो फरा हॉस्पिटल है उसमें लेके जा रहे हैं। तो रुका, क्या आ गया? तो खड़ा हुआ है, क्या हुआ पहलवान? अबे इतने बड़े पहलवान है, अरे कौन पटके तुमको? मैं समझा इससे बड़ा कोई पहलवान आया हूँ मैं जो इसकी हड्डी पसली तोड़ दिया। पहलवान कौन मारे रे तेरे को? अरे मार दे कहा, चिकनगुनिया हुआ। तो चिकनगुनिया क्या है? इतना छोटा सा मच्छर, वो भी दिखता नहीं, वो भी मच्छर दिखता नहीं, और मच्छरों में भी फीमेल है। दक्षिणी जबान में बोलते ना, औरत के कांटे का इलाज नहीं है। छोटा सा मच्छर, ये दिखता नहीं, इन्हें काटा तो बड़े बड़े पहलवान अकड़े पड़े हुए हैं। अरे खुदा की कुदरत का अंदाजा लगाओ, अल्लाह के छोटे सिपाही का मुकाबला नहीं कर सकते तो कोई बड़ा निकल जाए तो क्या मुकाबला करेंगे? अल्लाह फरमा रहा है वारसला अलैहिम तैरन अबाबिल, हमने उन पर अबाबिल को भेजा। छोटे छोटे परिंदे आए और मुंह में कंकरियां पकड़ के आए। क्या करे? तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजील, छोटे छोटे इतने अबाबिल, इतना सा परिंदा होगा, चिड़िया, इतनी छोटी सी चिड़िया, उसकी चोंच कितनी होंगी? चोंच में कंकर लेके कुरान पढ़ो भाई, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तो कंकरियां लेके उड़े और वो हाथी पे डाले। जैसे ही हाथी पे डाले वो हाथी जल के खाक हो गया। आनन फानन वो हाथी का लश्कर राख हो गया। आज भी अरफात के मैदान की जो मिट्टी है वो खाक के जैसी है। वही जो अबाबिल पे जो कंकरियां पड़ी थी, अबाबिल ने भेजा था। तो आज से 1450 साल पहले जो बॉम्बिंग हुई थी अरफात के मैदान में, आज तक वहाँ की मिट्टी वैसी खाक आलूद है। अब अल्लाह रब तबारक व तआला की कुदरत देखो, उतने बड़े लश्कर को छोटे छोटे परिंदों से तबाह व ताराज कर दिया। अब क्या फैसला करते करो। हम तो हजरत अबू तालिब का वास्ता देते हैं कि मौला तेरे अबू तालिब ने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तुझसे दुआ की थी घर की हिफाजत कर। आज हम उनका वास्ता देके दुआ करते हैं कि दुनिया का कानून कुछ भी कर, मौला अपने घर की तू हिफाजत फरमा ले। आमीन आमीन सुम्मा। हम पूरी उम्मीद है, हमने हौसला नहीं हारा और मुसलमान को हौसला हारना भी नहीं चाहिए। जब इस्लाम की दावत फैलने लगी और मुशरिकीन सताने लगे, एक वक्त ऐसा आ गया कि मुशरिकीन के सताने पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अब यहाँ से तुम हिजरत करो, मदीने से निकल जाओ। तो कुछ सहाबा सरकार सैयदना उस्मान गनी की क़यादत में काफिला हिजरत करके अफ्रीका चला गया। हफ्श वहाँ का बादशाह ईसाई था, वहाँ गए अरब काफिला तो बादशाह रहमदिल था, ईसाई बादशाह था शाह नजाशी। उसने मुसलमानों को पनाह दी, ये रिफ्यूजी बन के गए, उनको पनाह दी। अब ये मुसलमानों के नाना अबू सुफियान इनको डेलीगेशन बनाकर शाह नजाशी के पास भेजाए कि ये मुसलमान
हफ्श में जाके सुकून से है, इनको लाओ, लाके यहाँ कत्ल कर दो। तो ये डेलीगेशन बना के अबू सुफियान हालत कुफ्र में अफ्रीका गया और वहां जाके शाह नजाशी को तोहफे दिया। बादशाह ने पूछा कैसे आना हुआ, तो बोले बादशाह सलामत, कुछ हमारे कौम के सिरफिरे लोग आपके पास आके पनाह लिए हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप इनको हमारे हवाले कर दें। बोले क्या करके आए लोग, कोई जुर्म करके आए, कोई कत्ल गारतगिरी करके आए? बोले नहीं। बोले फिर कैसे आ गए लोग? तो बोले हमारी कौम में एक शख्स पैदा हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है, वो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है और ये उसके मानने वाले हैं। दीन से फिर गए, मजहब से फिर गए, लातो हुबुल की खुदाई का इन्होंने इनकार कर दिया, बुत परस्ती का इन्होंने इनकार कर दिया, शिर्क से इन्होंने तौबा कर ली इनके अकीदे के मुताबिक। आप हमको इनको हवाले कर दीजिए। बादशाह ने कहा कि मैंने पनाह दी है, ये बताओ, अब गौर से सुनो मेरे आका की सीरत। जो मेरे आका के दुश्मन थे वो क्या बोल रहे हैं बादशाह के दरबार में। बादशाह ने पूछा अफ्रीका के जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, बोले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, वो शरीफ खानदान से है। बोले अरब का सबसे शरीफ खानदान है, हाशमी घराने के कुरैशी हैं। अच्छा, कभी उन्होंने झूठ बोला? अबे नबी की उम्मत सुनो, हमारी जिंदगी का जायजा लो कि सुबह से शाम तक झूठ के बगैर कारोबार नहीं होता। पूछे तो बोले अगर झूठ नहीं बोले तो धंधा कहाँ से होता? फिर दावा नबी की उम्मत होने का। 30 साल से बात सुन रहे हैं, 30 साल से चलता सुन रहे हैं, जिंदगी में कोई चेंजिंग नहीं आई, तब्दीली नहीं आई। बादशाह वक्त ने अफ्रीका के शाह नजाशी ने अबू सुफियान से पूछा, जो जान का दुश्मन था नबी के, कभी उन्होंने झूठ बोला? तो अबू सुफियान बोला कि बादशाह सलामत, हमारे इल्म में यह है कि उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो ईसाई बादशाह कहने लगा, जो इंसानों पे झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह पे झूठ कैसे बोलेगा? अच्छा ये बताओ कि उनके ईमान लाने वालों में गरीब है या अमीर? अब तालाब कट्टे में बहुत सारे गरीबा है ना, बिल्डिंगों को देख के परेशान है। अरे भाई परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह के नबी हमेशा गरीबों में रहे और दुआ करे कि अल्लाह मुझे गरीबों में रख और गरीबों में मौत अता फरमा। अल्लाह के नबी की कोई दुआ नहीं है कि अल्लाह मुझे अमीर बना, अमीरों में रख। और ये भी हिंदुस्तान की सरजमीन है कि हम गरीबों का सहारा है तो गरीब नवाज है, गरीब नवाज है। हिंदुस्तान में कोई अमीर नवाज नहीं है। बहुत सारे अमीर है ना, बिल्डिंगों के मालिक हैं। आपके पास कोई अमीर नवाज है? नहीं है। बोला हमारे पास गरीब नवाज है। अगर हम गरीब हैं तो उसने कहा कि मोहम्मद अरबी पर ईमान लाने वाले कौन हैं? तो बोले गरीब जिनको खाने को खाना नहीं है, जिनको रहने को घर नहीं है, चंद फाका मस्त भिकारी टाइप के लोग उन पर ईमान लाए। तो शाह नजाशी मुंडी लाया, बादशाह अरब पूरे हफ्श का बादशाह था अफ्रीका का। बोला अच्छा ये बताओ, जो मोहम्मद अरबी पर ईमान लाए इनमें से कोई पलट भी गए क्या? उनको छोड़ के भागे क्या? अबू सुफियान कहने लगा कि बादशाह सलामत, यही तो मुसीबत है। हम मुसीबतों के पहाड़ तोड़ते हैं, इनके सीने पे पत्थर रख देते हैं, तपती हुई रेत पे सो देते हैं और उनसे यही कहते हैं कि मोहम्मद को छोड़ दो। तो उनका गुलाम कहता है जान दे दूंगा मगर नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा। इनको छोड़ के कोई जाने वाला नहीं है। भले वो डेलीगेशन को बुलाओ जो पनाह लिए हुए हैं। जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आए दरबार में। ये पहले से बैठे थे मुसंडे, बादशाह को तोहफे देके हजरत जाफर तैयार आए और आके बादशाह से कहा अस्सलाम वालेकुम। तो ईसाई बादशाह वालेकुम सलाम। तो अबू सुफियान बादशाह को बोला, देखे आपको सजदा नहीं करे। तरीका ये था कि ज़माने जाहिलियत में बादशाहों को सजदा करते थे।
तो मौके का फायदा अबू सुफियान उठाया, बोले बादशाह सलामत, ये आपके सामने सर नहीं झुकाए। मुसलमानों की फितरत बता रहा हूँ, जो नबी का गुलाम होता है वो क्या जवाब देता बादशाह के दरबार में, ये आपके सामने सर नहीं झुकाए। तो ईसाई बादशाह ने कहा कि आदाब के खिलाफ आए तुमको मालूम है कि जो मेरे दरबार में मेरे महल में आते हैं वो मेरे सामने सर झुकाते हैं और तुमने सर नहीं झुकाया। तो हजरत जाफर तैयार दरबार में खड़े रह के बोले, है ईसाई बादशाह, पहले तो हम बुतों के सामने सर झुकाते थे, हम तो पत्थरों के सामने सर झुकाते थे, हम झाड़ और पहाड़ के सामने सर झुकाते थे, हम इंसानों के सामने सर झुकाते थे, मगर जिस नबी का हम कलमा पढ़े हैं उससे हमारे नबी ने फरमाया ये सर अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। अब हम अल्लाह के अलावा ये अपना सर किसी के सामने नहीं झुकाते हैं। बादशाह ने अबू सुफियान की तरफ देख के कहा कि तुम लोग इनको ले जाना चाहते हो, इनको ले जाना चाहते हो। दरबार की तरफ देख के ईसाई बादशाह नबी को देखा नहीं, मदीने आया नहीं, नबी से वाकिफ नहीं, सिर्फ मेरे आका की खूबियां सुना। तो बादशाह ने दरबार में कह दिया कि तुम लोग गवाह रहो, मैं मोहम्मद अरबी पर ईमान ला लिया। बोला मुसलमान हौसला नहीं हारे, बड़े से बड़े तूफानों से टकराए, मुसलमान हौसला नहीं हारे। मैं अपनी तकरीर को समेटूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पर्दा फरमाए 4 या 6 महीने नहीं हुए, इतने 4-6 महीने में दौरे खिलाफत सिद्दीक़ अकबर एक कातिबे वही था और कुरान का बहुत सारा हिस्सा उसने किताबत की थी और 40 कातिबा ने वही में उसका नाम था। नबी के दरबार में बैठता था, नबी के पीछे नमाज पढ़ता था, गज़वात में शरीक हुआ, नाम था मुसलमा। भाई रसूलुल्लाह के जमाने में मुसलमान था तो कौन था? बोलिए भाई, रसूलुल्लाह के जमाने में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहा, हुजूर के सामने बैठ के कुरान की किताबत कर रहा तो मुसलमान था तो क्या था? बोलिए साहबी। अब इस्लाम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई। अभी मुसलमान नबी के जाने के कि ये मुसलमान ने नबूवत का दावा किया, जो नबी के दरबार में बैठता था, जो सहाबी कहलाता था, इसने नबूवत का दावा किया। अब एक सरफिरा था, नबूवत का दावा करा, दिमाग पे गर्मी चढ़ी थी, पागल बना करा, चला गया होगा। लेकिन ये अकेला नहीं, एक एक करके उस पर लोग ईमान लाते रहे। वो सहाबा जो नबी के साथ गज़वात में शरीक हुए थे, नबी के पीछे नमाज पढ़े थे, एक एक करके उस पर ईमान लाते रहे। एक नहीं, 2 नहीं, 9000 सहाबा इस्लाम छोड़कर उस पर ईमान लाए। 9000 की फौज कम होती भाई? बोलो भाई, 9000 का लश्कर बनाकर वो इस्लाम के मुकाबले में खड़ा हो गया। खुदा की कसम, सिद्दीक़ अकबर खलीफे अव्वल के पाए इस्तिक़लाल को फर्क नहीं पड़ा। 9000 की फौज तैयार करा और 9000 भटक के उसके साथ चले गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ खलीफे अव्वल ने जिहाद किया। मैदान जंग में जब ये भाग रहा था तो हजरत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत हमजा को शहीद करे थे, ये मुसलमान होकर मुसलमानों की फौज में पहुंचे और उन्होंने नेजा मारा और मार के वो भागे हुए झूठे नबी को कत्ल किया। 9000 आदमी कत्ल किए गए। कितने? अभी ये 9000 का फितना खत्म ही नहीं हुआ था, साल गुजरा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरफ से आमिल गए ज़कात वसूल करने। ज़कात किससे वसूल करने गए? बोलिए भाई, मुसलमानों से ना, मुसलमानों से ज़कात वसूल करने गए। जब वो मुसलमान थे तो कौन थे? साहबी थे। ज़कात वसूल करने गए, 1-2 नहीं, हजारों की तादाद में लोग काफिर और मुर्तद हो गए।
कि हम नमाज पढ़ने को तैयार हैं, रोजा रखने को तैयार हैं, हज करने को तैयार हैं, जिहाद करने को तैयार हैं, अबू बकर ज़कात नहीं देंगे, तो वहां पर भी हजरत सरकार अबू बकर का पाए इस्तिक़लाल देखिए, हिम्मत से जुड़ गए और हजारों जो मुनकिरीन ज़कात थे उनको कत्ल करे और बाकी के लोगों को कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल करे। इस्लाम जब फैल रहा था, यहूद और ईसाई इस साजिशों पे साजिश कर रहे थे इस्लाम को मिटाने के लिए, लेकिन खुदा की कसम ये सहाबाए किराम की मुकद्दस जिंदगी थी जिन्होंने नबी के ये लगाए हुए पौधे को मुरझाने नहीं दिया। बड़ी से बड़ी आफतें आई, खुद खत्म हो गए, इस्लाम के शजर को परवान चढ़ा दिया। थपेड़े पे थपेड़े काट रही है कश्ती सलामत। भाई इसलिए तुमको तारीख इस्लाम जरा ड्राई तकरीर हो गई, मैं इसलिए सुना रहा हूं कि हौसला मत हारो और आपस से बाहर भी मत हो। मोमिन की शान ये है कि दैश में भी खौफे खुदा रहता है और गम में भी खौफे, होश में भी खौफे खुदा। भाई तुम अल्लाह से डरो यार, इनसे उनसे क्या डरते हैं, अल्लाह पे छोड़ दो। किसका करता वो? बोलो भाई, अल्लाह का करता। अपनी कोशिश तो कर लिए, अब अल्लाह पे छोड़ दो। बद्दी फिर अवाबिल आते, अल्लाह पे छोड़ो, ऐसे बरसाते कि चौकड़ी बुलझाना बनाने की। अगर अल्लाह चाहे, अल्लाह कादिर मुतलक है। लेकिन मेरे दोस्तों, बड़े से बड़े मौके पर भी सहाबा की मुकद्दस जिंदगी हौसला नहीं जा रहे। सोचो, जंगे हॉल में अल्लाह के नबी पे जब तीरों की बारिश मैंने कहा था कि हो रही थी, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कौन है जन्नत का खरीदार? आपको बोलूं मैं, जन्नत होना नहीं होना? ऐसा कहीं भी डरा यार, जहन्नम की बात थोड़ी करो। पहले को तो कारोबार होते थे जन्नत के ईसाइयों में। इनका पोप जो था ना रोम का, जन्नत बेचता था। बड़े बड़े करोड़पति क्या करते थे, पैसे देते थे पोप को जाके, फादर बगैर शादी के फादर, बगैर शादी के मदर। तो ये बगैर शादी के फादर मदर, इनका जो पोप है रोम में, लोग 50 लाख रुपए, करोड़ पाउंड, 2 करोड़ पाउंड देते थे। तो जितने पैसे देते थे जन्नत में उतने पैलेस लिखता था इन्हें। जन्नत में 4 पैलेस, 5 लाख पाउंड दे दिए तो 5 पैलेस, 5 नहरें दूध की, 5 शहद की, ये अलॉट करता था इन्हें। अब वो कारोबार चल रहा था, सैकड़ों साल से चल रहा था, दी पब्लिक है। अब हमारे पास भी जो है ना भाई, पाकिस्तान का जो पप्पा है, इसकी मिसवाक 50 लाख में बिकी। पागलों की कोई बात है, 50 लाख में मिसवाक बिकी। और इतने पागल हैं, इसकी दाढ़ी के बाल की ज़ियारत करा रहे हैं, हजरत की रीशे मुबारक। अबे कितने बाल तो इसके संडास में बह गए होंगे, मोरी में। और एक पागल अभी नबूवत का दावा करने वाला है, वो पाकिस्तान तो फितने की जगह है, सारे फितने वहीं से उठते हैं। सारे फितने पाकिस्तान में होते हैं। पता नहीं पाकिस्तान है क्या चीज है सारे। और 40-70 साल से बिला वजह हम लोग परेशान हैं इनकी तरफ से। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस मुल्क से। खुदा की कसम, हिंदुस्तान में हम बहुत मजे में हैं। हिंदुस्तान में हम बहुत मजे में हैं। 1980 में मैं पाकिस्तान गया, भगदड़ हुई तो हमारा भांजा गाड़ी चला रहा था, अरे छिड़ गई। अब रास्ता नहीं मिल रहा उसको, एक जगह घुस गया। बोले क्या हुआ मियाँ सोहेल? बोले चल गई। बोला भाई हमारे हैदराबाद में हम अफजलगंज पे है और हमको इत्तला मिली चल गई, तो हमको तो पते मालूम है कि हम गलियों में से घर को पहुंच जाते, तुम तो यही फंसे हुए हैं। क्योंकि हमको मालूम है कि कौन गैर आ रहा है, और तुम तो इतने परेशान है कि मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाले भी मुसलमान। और पाकिस्तान से जहन्नम का रास्ता बहुत करीब है। बोला
और हिंदुस्तान से जन्नत का रास्ता बहुत करीब है। बोले क्या बोल रहे मोहम्मद शाह? अरे बोले बिल्कुल रे, पाकिस्तान में मारा तो जहन्नम में, हिंदुस्तान में मारा जन्नत में। बोले वो कैसे? बोला तुमको मारने वाला कौन? तुमको कौन मारा? बोले मुसलमान। तो हदीस रसूल है कि कातिलो मक़ून फिन्नार, कत्ल करने वाला और कत्ल होने वाला दोनों जहन्नम में। बेटा तुम मरे भी तो जहन्नम में, तुम जिंदा रहे भी तो जहन्नम में, और हमको मारने वाला कौन? हम मारे जा रहे हैं तो मुशरिक के हाथों। जब कोई मुशरिक के हाथों मुसलमान मरता है तो वो तो डायरेक्ट जन्नत में जा रहा है, और तुम पाकिस्तान में मर के जहन्नम में जा रहे हो। मेरे दोस्तों, अर्ज कर रहा था कि इस्लाम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी मेहनतों से, सहाबा की कुर्बानी, जंगे और में तीर चल रही है, अल्लाह के नबी ने कहा कौन है जन्नत के खरीदार? तना आगे बढ़े, या रसूलल्लाह मैं हूं जन्नत का खरीदार। और मैं आजा सामने, ये तीर मेरे पे आने ना पाए। तीरों की बारिश हो रही है। अब जानी सारी देखो आप, इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला मेरे दोस्तों। इतनी ठंडी छांव में बैठ के नबी का जिक्र सुनने वालों, साहबा की मुकद्दस जिंदगी का इशार देखो। साहबी रसूल आके सामने खड़े हो गए। अब तीरों की बारिश हो रही है। दुश्मन चाहता है कि तीर नबी पे जाए, और आशिक़ रसूल एक तीर भी नबी आके खड़े हो गए। जब वो खत्म हो गए तो दूसरे साहबी आके खड़े हो गए। मेरे दोस्तों, हदीस रसूल बताती है कि मेरे नबी पर कुर्बान हुए तो 17 साहबी अपनी जान पर खेलकर अब पूरे तीरों को खाते रहे, मगर एक तीर भी नबी पे आने नहीं दिया। एक तीर भी नबी पे आने नहीं दिया। ये साहबा की कुर्बानी है। अरे गोली चली, एक भागा तो पूरे गली में से निकल जाते हैं। हमारा आलम ये कि एक टपका सब भागे, लेकिन खुदा की कसम साहबा की वो मुकद्दस जिंदगी, एक नहीं दो नहीं 17 साहबी स्पॉट पर शहीद हो गए, मगर एक तीर भी हमारे नबी की तरफ आने नहीं दिए। इन कुर्बानियों का नाम इस्लाम है। हौसला नहीं हारे, सुभान अल्लाह, हिम्मत नहीं हारे। हम तो उनके मानने वाले हैं भाई, हम हिम्मत नहीं हारते। हमारा दौर था बड़ी, इनका दौर आया टूटी, फिर दौर आया खिज़र अलैहिस्सलाम। खिज़र अलैहिस्सलाम से वली की मुलाकात हुई तो खिज़र अलैहिस्सलाम से बोले कि भाई बस जमाने के बाद दिखे आप। अरे हाँ, 500 साल के बाद में आया। क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, 500 साल पहले एक शहर की तरफ गया था मुल्क में, अब वहां गया तो पानी पानी है, शहर नहीं है। 500 साल के बाद एक और एक शहर को गया था तो बहुत बड़े बड़े महलात थे, वहां तो सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है, रेत ही रेत है। और फिर 500 साल के बाद वो डेजर्ट में गया मैं, रेतीले इलाके में, तो वहां बहुत बड़ा शहर आबाद है। फिर 500 साल के बाद वो समंदर की तरफ गया जहां कुछ नहीं था, देखा तो वहां बहुत बड़ा शहर आबाद है। तो मेरे दोस्तों, खुदा की कुदरत है, उजड़ते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। 400 साल पहले बनी थी, 400 साल पहले बनी थी, दौर था। जब दौर आएगा, हम नहीं हमारी नस्ल देखेंगे कि वहां अल्लाह का घर आबाद है इंशाअल्लाह। हम लोग हौसला नहीं हारते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे गुलाम हैं। आप अपनी सफों में इत्तेहाद रखिए। हज़रत नेमतुल्लाह कादरी साहब जुलूस लेके निकलते हैं। हमारे नबी ने तो पैगाम दिया अमन का, लोग पैगंबर अमन कहते हैं, लेकिन ये आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि 30 साल हो गए सुनते हुए। 30 साल में क्या तब्दीली आई भाई आप में? कुछ चेंजिंग आई? तलाक कट्टे में पाकिट बहुत चलती, कईयों को तो मैं खुद देखा हूं। एक दफा मैं पुराने पुल पे से आ रहा हूं, गाड़ी रोक के मैं ड्राइव कर रहा हूं,
साथ में फैमिली है मेरे, शादी में से आ रहा था आरामगढ़ से, वो मेट्रो क्लासिक के, गाड़ी रोका, आईना उतारो, बोला आईना उतारा, मैं क्या है, मिशिल लाके बोल रहा हाँ करो, तो बोला अरे पागल हो गया, अरे सूरत देख रहा, लिबास देख रहा, अरे तेरे को शर्म नहीं आती, तेरी वर्दी से मैं पहचान रहा हूं तो पुलिस वाला है, मेरी वर्दी से नहीं पहचान रहा तू, ये दाढ़ी, ये टोपी, ये रुमाल। तो इंस्पेक्टर आया, क्या साहब, अरे बोला ये गधों को समझाओ किसको रोकना किसको नहीं रोकना, हर एक के मशीन लगा दे रहे लाके। तो बोले साहब आपका गुस्सा सही है, बोले आपका गुस्सा सही है। उन्हें निकाला, थोड़ी देर पहले चालान करा था, मारा क्लिक करा तो फोटो आई, बोले इनको चालान किया हूं मैं देखा तो इतनी बड़ी दाढ़ी और सर पे टोपी, गले में रुमाल, पी के जा रहे थे, अब बड़े बड़े दाढ़ियां वाले पी के जा रहे थे। अब हमको क्या मालूम कौन थे मुर्शिद है कौन थे मौलाना है। खुदा की कसम दाढ़ी के तकद्दुस को बदनाम कर रहे हैं। अब फिर दूसरी चीज है कि अक्सर आदमी बोलते अरे इतनी बड़ी दाढ़ी रख के झूठ बोलते, दाढ़ी रख के झूठ बोलते, तो क्या बगैर दाढ़ी के झूठ बोलना लाइसेंस मिल गया। एक बड़े मियाँ जो है बच्चे को टक्कर मार दिए साइकिल की, तो बच्चा भी बोला अरे शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी दाढ़ी रख कर टक्कर मारते। तो हजरत भी गुस्से में आके बोले अबे दाढ़ी मेरी ब्रेक है क्या। लेकिन अगर इस्लामी वजह खता बनाए हैं तो अपने किरदार को भी वैसी बनाओ। चाहे डालो 30 साल का, बच्चे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए, अपनी जिंदगी में तब्दीली क्या लाए, 35 साल में अपनी तब्दीली क्या लाए। मेरे आका की सीरत, मेरे नबी के किरदार, मेरे नबी के उसमें हसना को कहीं से जाहिर होने दिया। कल भी जो थे आज भी वही है, लौड़पने में जो तुम्हारे हालात थे आज जवानी में भी वही है, बुढ़ापे में भी वही है। अगर 35 साल की मेहनत हमारी रायगा हो गई तो मेरे दोस्तों फिर तुमको जगाएगा कौन। जिस कौम को जगाने के लिए 35 साल मिलाद के जलसे लगाए और दुनिया को बताए कि अपने अंदर इनकलाब लाओ, अपने अंदर तब्दीली लाओ, चबूतरे छोड़ो। 12 में बोल चुका, ये चबूतरों पे शाम होते बैठ जाते, अंदर क्या खटमल काटते, मच्छर काटते, घर पे जाता ही नहीं। क्या जोरों से डरता, चबूतरे में बैठे और चबूतरे में बैठ के पूछ रहा अरे क्या है उसकी पुट्टी का क्या है। और उस्ताद चल रहा चक्कर, सुना मैं भी, इसकी पुट्टी का नहीं मालूम किससे चल रहा। ये घर में बैठ के लोगों के घरों में झांक रहा है। खुदा की कसम इस्लाम में बदतरीन गुनाह गीबत है और ये चबूतरों में बैठ के सिर्फ गीबत करते हैं। मुर्शिदों की जानशीनी होती नहीं होती, मौलाना लोगों की जानशीनी पता नहीं, मगर चबूतरे की जानशीनी भी होती। बाबा मर गए, बेटा आके बैठ गया चबूतरे। और चबूतरे में बैठने वाले भी छोटे मोटे लोग नहीं होते भाई, बहुत बड़े लोग होते हैं। लोग एक से एक मुखरात होते चबूतरे में बैठ के। जो पार्लियामेंट में मसले हल नहीं होते वो चबूतरे पे हो जाते। उन्हें ऐसा करना था भाई, नहीं समझा बड़े, चिदम्बरम को ऐसा करना था, इनको ऐसा करना था। आपकी औकात देखो, दिन भर ऑटो चला के आगे बैठे हुए हैं, हम मशवरा उनको दे रहे हैं। अपने घर की फिक्र करो, अपने घर को इस्लामी माहौल में ढालो। खुदा की कसम चबूतरे पे बैठे हुए मस्जिद में अदा हो रही है हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह। अगर आप उठ के चले जाएं तो आपका बच्चा गिल्ली डंडा खेलते हुए भी अगर गली में है तो बाबा को जाते हुए देखेगा तो उंगली पकड़ के मस्जिद की तरफ जाएगा। लेकिन आप ही चबूतरे से नहीं उठ रहे हैं हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह पे, तो इन्हें आके बैठा तो इन्हें कब उठना। उन्हें पता हमारे बात तो रोज सुनते थे, नहीं गए मस्जिद को। इस्लामी इनकलाब लाओ, हालात बहुत खराब है और क्या क्या होने वाला है नहीं मालूम। अगर एक चीज सोचो, इधर ठंडी हवा आ रही,
तो आज छोटे से छोटा बच्चा भी देख के बता भाई बहुत ठंडी हवा आ रही है, उधर बारिश हो रही क्या ही, मलकपेट पे बारिश हो रही। यहां ठंडी हवा देखकर, हवा का रुख देखकर बोल लेते हैं कि इधर बारिश हो रही है, और हम जिस माहौल में सांस ले रहे हैं कैसी कैसी गर्म हवाएं चल रही हैं, आज तक आपको होश नहीं है। क्या तब्दीली लाओगे? इस्लाम हमला नहीं सिखाता है, और मेरे नबी की जिंदगी ये पाक पढ़ो तो मेरे रसूल ने कभी हमला नहीं किया। जितनी जंगे इस्लाम की हुई ये सब डिफेंस है, दिफा है। कोई बैठे बैठे आके हमला कर रहा है तो सरकार ने उसका जवाब दिया। तो नबी की सीरत क्या है कि मुस्तफा की सीरत ये है कि हम हमला नहीं करते, और कोई हमला करे तो चूड़ियां पहन के बैठते भी नहीं। ये है इस्लाम। अब आज तो आपके घरों का क्या हाल है? घर में सांप निकल गया, तालाब कट्टे हुए मकान है बहुत दिन नगर में, बीवी चीख रही लकड़ी लाओ लकड़ी लाओ लकड़ी लाओ, तो इन्हों भी उछल रही लकड़ी लाओ लकड़ी लाओ। सांप निकला तो घर में लकड़ी नहीं है। एक जहरीला कीड़ा, तवज्जो में जो बोलना चाह रहा हूं, एक जहरीला कीड़ा निकल जाए, घूस निकल जाए, घर में लकड़ी नहीं है। काहे क्यों नहीं है? अब लकड़ी पे खाना ही नहीं पक रहा ना, गैस के चूल्हे का भला हो, सिलेंडर पे खाना पक रहा है, घर में लकड़ी नहीं है। अरे नादानो, घर में घूस निकल जाए, सांप निकल जाए तो मारने के लिए लकड़ी नहीं है। अगर कोई और खतरनाक जहरीला कीड़ा आ जाए, कोई सूरत है बचने की? मैं ये कहता हूं कि नबी की सीरत पे अमल करो। मेरे आका ने सिखाया कि हम किसी पे हमला नहीं करेंगे, और बेहतरीन मुसलमान वो है कि मुसलमान के हाथ से भी मुसलमान महफूज रहे, मुसलमान की जबान से भी मुसलमान महफूज रहे, इसके किरदार से भी महफूज रहे। हम तो उस नबी की उम्मत है कि जब मेरे आका फौज किसी मुल्क पे फतह करने जाती है, जब कोई बादशाह किसी शहर पे किसी मुल्क पे कब्जा करता है तो वो बादशाह की फौज शहर में गारतगिरी बचाती है, बच्चों को कत्ल करती है, बूढ़ों को कत्ल करती है, घरों को आग लगा देती है। ये जब से दुनिया बनी है ये निजाम था। जो बादशाह किसी मुल्क में दाखिल हुआ वो शहर को बर्बाद करता था, औरतों को कत्ल करता था। लेकिन जब मुसलमान फातेह की हैसियत से मिस्र में दाखिल हुए, इराक में दाखिल हुए, जब मुसलमान यमन में दाखिल हुए फातेह की हैसियत से, तो अल्लाह के नबी तुम्हारे हमारे रसूल ने क्या फरमाया? जा तो रहे हो, फतह करने के बाद कभी बच्चों को कत्ल नहीं करना, कभी बूढ़ों को कत्ल नहीं करना, कभी औरतों को कत्ल नहीं करना, कभी वहां के घरों को नहीं जलाना। हद हो गई कि मेरे नबी ने फरमाया कि उस शहर पे कब्जा करने के बाद उस शहर के झाड़ों को मत काटना, वहां की घास को मत काटना। अरे जिस नबी ने ये कहा हो कि वहां की घास मत काटो, उसकी उम्मत किसी का गला कब काटेगी? ये नबी की तालीमात है। उसवे हसना सुनो। और आज तो मिलादुन नबी का जलसा है ना भाई, और आजकल वहां भी खामोश है, कुछ भी नहीं बोल रहे। हम कौन गए? वरना मिलाद के पहले शुरू हो गए थे पोस्टर, मिलाद हराम है, मिलाद हराम है। किसके पैसे पे बोल रहे थे रे? कतर, सऊदी अरब के। अब सऊदी अरब तो इनसे पीछा छुड़ा लिया, पैसे पूरे। सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका में स्टेटमेंट दिया। अमेरिका के प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि ये वहाबियत और अहले हदीस सलफियत है क्या चीज? बोले हमारी जरूरत नहीं है, हम इस्तेमाल करें, अब हमको जरूरत नहीं है इनकी। बोले अब जरूरत नहीं है तो पैसे भी नहीं दे रहा। अब इन मस्जिद कितना बताते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ो 5 वक्त की 1 कुंटल चावल, 1 महीना पढ़ो आटो। महल्ले में 4 अहले हदीस नहीं है, मस्जिद खड़ी हुई है। कहां से आ रहा था रे पैसे? कतर से। अब कतर खुद खतरे में है, तो इनके माई बाप इनको पैसे बंद कर दिए।
और खुदा की कसम सुन्नतुल जमात का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो मजहब डॉलर और रियाल की बुनियाद पे चलता है वो खत्म हो जाता है। अरे जो मजहब मदीने वाले की हाल पे चलता हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। हम डॉलर वाले नहीं है, मदीने ताजदार के मानने वाले हैं। और 1400 साल से ये सुन्नतुल जमात का मजहब चल रहा है। हर फिरका इसको मिटाने आया। और अजीब बात है, शिया हमारे दुश्मन, खारिजी हमारे दुश्मन, बौरे हमारे दुश्मन, खोजे हमारे दुश्मन, अहले हदीस हमारे दुश्मन, तबलीगी हमारे दुश्मन, जमात। अभी तुम्हारे बाप का क्या लेके देखे रे? खुद तकलीफ क्या है हमारे से? आखिर हमसे तुमको तकलीफ क्या है? तो उनका कहना यह है कि जब तक के ये सुन्नतुल जमात बाकी रहेंगे हम लोगों के ईमान पे डाका नहीं डाल सकते। और सुन्नी उलमा में सबसे ज्यादा मेरे से परेशान है कालम पहचानी होना। अब कोई अगर मुझे नहीं बुलाना चाहता है ना, रोड़े अटकाता तो समझना कहीं ऊपर से प्रेशर है। भाई की पोस्टमार्टम होता। अरे भाई मैं तो वॉचमैन हूं। आपने देखा होगा कि आप लोग रात को जगाने के लिए रखते नहीं, रात को लकड़ी मारते हुए जाता हूं, जागते रहो। अब चोर बोलते हैं क्या है रे, जब देखो इधर से उधर फिर रहा। जगाने वाला जब तक रहा है कोई चोर किसी घर में घुस के चोरी नहीं कर सकता। तो खुदा की कसम मैं दीने मुस्तफा का वॉचमैन हूं, तुमको जगाते रहता हूं कि जागते रहो। हर दुश्मन तुम्हारे अकीदे पे हमला कर रहा है। अब कोई जहन्नम में जाना चाहता तो मेरे बाप का क्या जा रहा, जाओ भाई, हम तो तुमको रसूल पाक की तरफ बुला रहे हैं। मैं कोई अपना दामन नहीं दे रहा हूं तुमको। तो अर्ज कर रहा हूं कि मुसलमान हर हाल में हौसलामंद होता है। और उसी मुसलमान के बारे में अल्लाह फरमाता है कि वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, और तुम ही कामयाब हो, कामरान हो, अगर तुम मोमिन हो। शर्त क्या है? मोमिन। और मोमिन नाम है नबी के नाम पे कुर्बान होने वाले का। जब तक कि तुम्हारे कज़ुल उमाल की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने बच्चों को 3 बातों की तालीम दो, 3 बातें सिखा दो। एक तो कुरान पाक की तिलावत, एक हुब्बे रसूल और एक हुब्बे आले रसूल। जब तक के इनके दिल में नबी की आल की मोहब्बत होगी, कोई दुनिया का बदअकीदा इनको अपनी जगह से हटा नहीं सकेगा। और खुदा की कसम यही मुसलमानों का ईमान और अकीदा है। देखो भाई, जिहाद जो होता, नमाज किसके लिए पढ़ते आप? बोलो, बोलिए। माशाल्लाह बच्चे तो समझदार है, अल्लाह इनको सलामत रखे। एक दफा हज़रत नेमतुल्लाह कादरी साहब मेरे से फरमा रहे थे, छोटे छोटे बैठते आपके वास्ते, छोटे छोटे। अब क्या टाइम हो रहा? 2 बजे रात को बैठे हुए। 2 बजे रात को दावा तो नहीं करता, अल्लाह बड़े बाल से बचा है, इन्हें सुनने को तैयार नहीं। इनका टाइम 11 बजे 12 बजे। आप दूसरे जलसों में जाके देखो, बच्चों एक खड़े रहता। लेकिन खुदा की कसम कुछ ऐसा अल्लाह का मेरे ऊपर फजल है कि मेरे जलसे में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। खामोश बैठो, सबके सब खामोश ही बैठे रहे। ये भी फजल इलाही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अब मैं अपनी तकरीर को समेटूं कि ईमान के कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ तकाजे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। मैं आपसे पूछूं आप कौन है, तो आप कहेंगे मोमिन। बोलेंगे ना भाई, बोलो। अरे डरेगा क्या? मैं आपसे पूछा तो आप बोलेंगे मोमिन, और आप मेरे से पूछिए हजरत आप क्या हैं, तो बोले मैं भी बोलूंगा मोमिन। जब मोमिन आप भी मोमिन, मैं भी मोमिन, पाकिस्तान में मोमिन, अफगानिस्तान में, अफ्रीका में, फलस्तीन में सब मोमिन है, तो परेशान क्यों है? अल्लाह तो वादा कर रहा है मोमिन कामयाब है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मोमिन के लिए एक है हुकूकुल्लाह, एक है हक़्क़े रसूल, और एक है हुकूकुल इबाद। ये हर खाने को तुमको पूरा करना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ईमान के तकाजे बनाए। अब मुझे बताओ, शायद अबू सईद खुदरी का किस्सा है रज़ियल्लाहु अन्हु।
इतला आई कि ना मर रहे ना पार हो रहे ना पार हो रहे, अटके हुए हैं जानकनी में। हजरत अलकमा, हजरत अलकमा सहाबी रसूल कौन है? बोलो, सहाबी रसूल। मर रहे हैं, अनार हो रहे ना पार हो रहे हैं। अब तीन बातें मैं तुमको बता रहा हूं, इसमें से तुम तीनों को नोट कर लो। अब तीनों में हुजूर ने दीन बता दिया। अलकमा जानकनी के आलम में रूह नहीं निकल रही है, सहाबी रसूल की। अल्लाह के नबी को मालूम हुआ तो अल्लाह के रसूल गए, जाके देखे हुजूर कलमा पढ़ा रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। जिंदगी भर कलमा पढ़ के सहाबी हुए, अब मरते वक्त नबी कलमा पढ़ा रहे तो पढ़ नहीं रहे। हुजूर देखे क्या बात है, इन्हें मर रहा नहीं, आर हो रहा ना पार हो रहा। महल्ले वालों को बुलाए, तवज्जो। महल्ले वालों से मेरे नबी ने पूछा कि भाई तुम्हारे से कैसे ताल्लुकात थे इसके? तवज्जो, क्या बोलना चाह रहा हूं समझो पहले नुक्ते को। अल्लाह के नबी ने कहा महल्ले वालों से तुम्हारे कैसे ताल्लुकात थे? तो महल्ले वाले बोले या रसूलल्लाह हमारे से अच्छे टर्म्स थे, बहुत अच्छे आदमी थे, ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। तो अब उसका पॉजिटिव क्या है कि अगर पड़ोसी नाराज है, महल्ले वाले तंग है, महल्ले वाले किसी से परेशान है, तो बेटे मस्जिद में नमाज पढ़ के तुम दुनिया कुछ भी कमा लो, मरेंगे तो अटक जाएंगे, रूह नहीं निकलेगी, क्योंकि महल्ले वाले नाराज है। अब आप अपना जायजा ले लो, आप महल्ले वालों से आपके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। पड़ोसी के साथ बैठे बैठे चबूतरा बना देता, बाजू वाला बोला भाई मेरी नाली जा रही थी ना, दादागिरी, इनू परेशान उनू परेशान, दुनिया में दादागिरी चल जाएगी, लेकिन जब मरेंगे तो ना आर होंगे ना पार होंगे। अल्लाह के नबी ने पूछा कि पड़ोसियों से कि तुमसे कैसा था? बोले या रसूलल्लाह बहुत अच्छे थे। जो भी मर रहा कहीं क्यों नहीं? बहुत अच्छे थे तो मर रहा क्यों नहीं? बीवी को बुला के पूछे तेरे साथ कैसे था? बोले या रसूलल्लाह सुबह से शाम तक मोहब्बत में गिरफ्तार थी, मेरे को देखे बगैर चैन नहीं पड़ता था, मुझे बहुत चाहते थे या रसूलल्लाह। तो मर रहा क्यों नहीं? फिर मर रहा क्यों नहीं? पड़ोसियों से अच्छा था, बीवी से अच्छा था। तो पता चला कि जो लोग अपने बीवियों के जालिम होते हैं, जवानी में ताकत की बुनियाद पर जुल्म कर ले, लेकिन जब मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते आसानी से मरने नहीं देते हैं, तकलीफ में मारते हैं, क्योंकि ये बीवी का जालिम है। जो लोग बीवियों पे जुल्म करते हैं वो अपने दिलों पे हाथ रखें, चैन से मरना है या अटक अटक के मरना है? बोलो भाई सुकून दे मरना है ना, सुकून दे मरना है तो बीवी के साथ अच्छे रहो। जो लोग बीवियों पे जुल्म करते हैं ये सुकून से नहीं मरते, रेडियां रगड़ रगड़ के मरते। अल्लाह के नबी ने बीवी से पूछा कैसे थे? बोले बहुत चाहते थे। फिर मरना कहीं को नहीं? फिर अल्लाह के नबी ने माँ को बुलाया, माँ से पूछा ये तुमसे कैसा था? तब राज खुला के माँ ने कहा या रसूल अल्लाह ये अपनी बीवी के चक्कर में मेरे को भूल गया था। बैलेंसिंग करना पड़ता मियाँ, हम भी शादीशुदा है ना, तुम्हारे भी जोरू है, तुम्हारे को अम्मा है, अम्मा और बीवी के बीच में बैलेंस करना पड़ता। अम्मा आखिरत है, बीवी दुनिया है, दुनिया को ठीक करे तो आखिरत खराब, आखिरत के पीछे पड़े तो दुनिया खराब। ये दोनों के बीच में बैलेंस करना पड़ता है। 4 शादियां कर सकते हैं, 4 जोरुआ मिल सकते हैं, बाजार में अम्मा कहाँ मिलती है खरीद के लाने को? अम्मा तो है ना, अम्मा चॉइस से नहीं है। अल्लाह के नबी ने पूछा माँ से कि तुम्हारे से कैसा था? बोले या रसूलल्लाह मेरे साथ अच्छा सुलूक नहीं था इसका, अपनी बीवी बच्चों के चक्कर में मुझे भूल गया था। तो आका मौला ने कहा इस वजह से नहीं मर रहा। कोई मुत्तकी परहेजगार की बात नहीं हो रही है मेरे दोस्तों, किसी मुफ्ती मौलाना की बात नहीं हो रही है, किसी छोटे हजरत बड़े हजरत की बात नहीं हो रही है। ये सहाबी रसूल हजरत अलकमा मर नहीं रहे हैं, रूह अटकी हुई है। अल्लाह के नबी से वालदा ने कहा मेरे से अच्छा नहीं था, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्हें मर नहीं रहा है, जान अटकी हुई है इसकी।
तू इसे माफ कर दे। बोले या रसूलल्लाह मैं इसको माफ नहीं करूं। हुजूर आपका मशवरा है? बोले हाँ, मैं इसको माफ नहीं करूंगी। बार बार मेरे नबी कह रहे हैं कि माफ कर दे, माँ कहती है मैं माफ नहीं करूंगी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा लकड़ियां जमा करो, आग जलाओ, इसको डाल दो, इसको डाल दो, जिंदा आदमी को आग में डाल दो। तो साहबा लकड़ियां जमा करने लगे तो माँ ने पूछा या रसूलल्लाह क्या कर रहे हैं आप? बोले वहां की आग में जलने से तो बेहतर है कि यहीं की आग में जल जाए। अगर तू माफ नहीं करेगी तो ये जहन्नम में जलता रहेगा, और तू अगर माफ कर देगी तो अल्लाह इसे जन्नत अता करेगा। आग में डालना चाह रहा हूं। बोले या रसूलल्लाह मेरे बच्चे को जीते जी आग में मत डालिए, मैं दिलो जान से माफ करती हूँ। माँ की जबान से निकला मैं माफ करती हूँ, इधर इन्होंने कलमा पढ़ा, इस दुनिया से रुखसत हुए। मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं गड़बड़ है। नमाज होंगे तो पाबंद है, मगर माँ बाप के ना फरमाने। तो क्या समझते हैं कि अल्लाह तुम्हारी इबादतों से कबूल हो जाएगा? तो ये मिलादुन नबी का मैसेज ले जाओ। अगर तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली आए, आज तक नहीं आई तो अब कोशिश करो। आज तक अगर नहीं सोचे तो अब कोशिश करो कि अपनी जिंदगी को नबी पाक की मर्जी के मुताबिक ढालेंगे। बोलो करोगे भाई? और मैं तो हाथा उठा के तुमको गुनाहगार नहीं करता। 12 बोल चुका मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक मिशन में मैं कामयाब रहा। कई शादियों में ऐसे शरीक हुआ जहां जहेज ही नहीं। अभी एक मेरा एरोनॉटिक में इंजीनियर है, मेरा मुरीद। एरोनॉटिक बोले तो अव्वल तो मिलती नहीं, हवाई जहाज बनाना, उसमें इंजीनियर है और तकरीबन 6 लाख रुपए माहाना तनख्वाह है उसकी। शादी का रुखा लेके आ, तो शादी के रुखे में खाना वाना कुछ भी नहीं है। चलो एक नई बात है। बोइनपल्ली शादी खाने सिकंदराबाद में गया मैं, एक छोटे से शादी खाने में शादी है और इंपीरियल गार्डन में वलीमा। छोटे से शादी खाने में शादी, इंपीरियल गार्डन में 5000 आदमी का वलीमा है। मैं शादी में पहुंचा तो बिल्कुल तख्त पे दूल्हा बैठा हुआ है और उसके घर वाले हैं। मैं तो पीर हूं, मुर्शद है, खुद पे निकाह को पहुंचा। मैं जाके परेशान हूं कि आखिर इन्हें क्या भगा के लाया, क्या बात है, इतना बड़ा इंजीनियर है। तो हमारे उनके वालिद भी मुरीद है, नजीर साहब। मैंने पूछा मियां ये समझ में नहीं आ रहा किस्सा, तुम्हारा बेटा आकर शादी किससे कर रहा? तो मौजून साहब इधर आइए। तो मौजून साहब लुंगी में, जी सवाल है, इनकी बेटी है, वो इनकी बेटी है, बीए है। बोले तो 6-7 लाख रुपए की तनख्वाह तेरे बेटे की है, मौसम की बेटी से शादी कर रहा। आज सरकार आपकी तकरीर हुई थी ना सिकंदराबाद में, जहेज नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, शादी के दिन खाना नहीं लेंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला जब कुछ भी नहीं लेंगे तो मैं किसी गरीब बच्ची से शादी क्यों ना करूं, किसी गरीब बच्ची से शादी क्यों ना करूं, ताकि मेरी शादी से उसका घर संवर जाए, पूरी नस्ल बदल जाए। तो इसलिए मैंने गरीब मौसम की बच्ची से शादी की। अब मुझे वलीमा करना है तो 20-25 लाख का वलीमा तो मेरा होने वाला है, इसलिए कहा। तो मैं उठ के दूल्हे को लपटा लिया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इतना असर है। बोले वो जलसे में मैंने भी कसम खाई थी। सुभान अल्लाह, सुभान। आप जब तकरीर करे तो मैंने कसम खाई थी कि जब शादी करूंगा तो ना जहेज लूंगा, ना मुतालबा करूंगा, ना कोई पैसा लूंगा। बोला खुदा की कसम ये शादी तेरी अल्लाह और उसके रसूल की रजा करी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। तब्दीली लाओ। अभी लोग कुछ लोग तो तलाक करते की बेटी नहीं करते, कहाँ की करते रहे, टोली चौकी के घरों में। तो एक दफा मैं टोली चौकी वालों से बोला, बड़े उछलते थे टोली चौकी, तलाक कट्टे में बहुत गंदगी है। बोला टोली चौकी में मुंह खोले तो मच्छर और टोप पहन के गए तो अंदर। अरे कौन सी जगह ऐसी है जहां मच्छर एंट्री नहीं लेते? बोला अरे बड़े बड़े बगले बनाए। और एक दफा तो बड़ा मजा आया, आज से 8 साल पहले टोली चौकी में कश्तियां चल रही। टोली चौकी में मेहदीपट्टनम तक कश्तियां चल रही, पानी पानी को बहता जाए और कुर्बान जाए। तालाब कट्टा जिसको डूबना चाहिए था बहाउद्दीन नगर, यहाँ पानी का खतरा नहीं, वहां डूबे हुए हैं।
कह टोली चौकी, किधर की टोली चौकी, तब्दीली लाओ। बेटियों की शादी शराफत की बुनियाद पे करो। अभी मौलाना लोगों को तो मौली साहब को नहीं देते, कहीं को नहीं देते रहे। अरे मौली साहब हैं, बोले खुदा की कसम किसी मौलवी को तुम परेशान देंगे। 6-8 हजार रुपए की तनख्वाह है। सुभान सुभान। कपड़े की क्रीस नहीं टूटती। सुभान। हाथ पे घड़ी, मोटरसाइकिल 8,000 रुपए में। अल्लाह ताला दीन पाक के सदके में इनमें इतनी बरकत दे देता है कि एक आदमी 80,000 रुपए वो जिंदगी नहीं गुजार सकता, या 8-10 हजार में वो जिंदगी गुजार। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। और मैं तो मौलवियों से कहता हूँ, बच्चों से, कि भाई तुम लोग परेशान मत हो ना, BA MA करके झटके खा रहा, नौकरी नहीं मिलती, इनको मदरसे से निकले नहीं, मस्जिद मिल जाती। और तुरुम खां भी ये बिल्डिंग वाला भी हो, जब मस्जिद में पहुंचेगा तो नाम बाहर लेगा, क्या नाम है? अनवारुल्लाह बोलेगा। अरे नेमतुल्लाह साहब के बेटे अनवारुल्लाह, ये कब बोलेगा? मस्जिद की सीढ़ी तक। जब ये मुसल्ले पे चढ़ जाएंगे तो अपने वक्त का MLA हो के MP हो के तुरुम खां हो, जब पीछे खड़े होगा तो नाम नहीं लेगा, इख्तदा तो बेहाजिल इमाम, ये इमाम की इख्तदा करता हूं, वहां इमाम साहब बोलना पड़ेगा। और ये रास्ते से निकले तो BA MA करने वाले को कोई सलाम नहीं करता है, ये गुजर गए तो 4 आदमी इनको सलाम करने वाले मिलते हैं। अरे जिस दीन पाक के इनको तुम हल्का समझ रहे हैं, ये मुस्तफा के दीन का इल्म हासिल करने वाला यहाँ पर भी इज्जत वाला होता है, वहां भी इज्जत वाला होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। शराफत की बुनियाद पे बेटी दो। अब आजकल तो माहौल बना हुआ है ना, बच्चा इंजीनियर होना और दुबई में होना। अब पुट्टे की शादी करे, दुबई में था, इन्हें शादी करके गया, वहां एक्सीडेंट में टांगा टूट गई। 15 दिन के बाद इतला मिली, टांग टूट गई। अब चाटो इंजीनियर को, इंजीनियर है ना, कोई बात है? अल्लाह के रसूल जो रिश्ते की बुनियाद बताएं, वो बुनियाद पर रिश्ता करो। दीनदारी देखो, हुस्न देखो, दौलत देखो, मगर बेहतरीन चीज दीनदारी देखो। लड़का दीनदार है कि नहीं है? नहीं, इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, और टोली चौकी में घर होना, बड़ी फाटक होना, और घर में कार होना, सोफा सेट होना, ये होना, ये होना, ये होना, तो उन्हें बोल रहा घुसने को 5 लाख होना। तब्दीली लाओ। मैं तालाब कट्टे पे इसलिए आसान जबान में तकरीर कर रहा हूँ कि तुम्हारी खोपड़ी में आ जाए। वो बड़ी खोपड़ी के लोग आए यहाँ पर, मोटी खोपड़ी है, आसानी से नहीं समझते। कभी भी रिश्ता करो तो दीनदारी देखो कि बच्चा दीनदार है कि नहीं है, और अल्लाह की जात पे भरोसा करके शादी करो, परवरदिगार तुम्हारी बेटी के कदमों से बरकतें अता कर देगा। दौलत की बुनियाद पर हिरस मत करो, तो तब्दीली लाओ। अगर तुम में ये तब्दीली आई तो ये मिलाद पाक का मैसेज तुम तक पहुंचा। आखिरी बात रुखसत कर देता हूं कि ईमान के तकादे में सबसे बड़ा तकादा है कि नबी की जात पर अपने आप को कुर्बान करना, और एक तकादा ये कि अपनी जरूरत पर अपने भाई की जरूरत को पेश नजर रखना। जंगे ओहद में सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, एक साहब की गर्दन कट गई, साहबी की, गिर गए और उठने की कोशिश कर रही, गिर जा रही। तो करीब हजरत अबू बकर सिद्दीक पूछे, क्या बात है भाई, क्या चाहिए? तो बोले अबू बकर 2 खतरे पानी मिल जाता। तो हजरत सरकार सिद्दीक अकबर गए और दौड़ते हुए पानी लेके आए, और उनका सर अपने मांडी पे रख के ऐसा पानी के खतरे डालना चाह रहे थे कि उधर से बाजू वाला एक जख्मी भाई साहबी रसूल, जिनके वो भी जख्मी होके पड़े हुए थे, उन्होंने कहा पानी, कोई पानी पिलाए। तो ये पानी के खतरे लेने से मुंह पलटा के कहने लगे, मेरे अबू बकर, अरे अबू बकर, मुझसे ज्यादा मेरा भाई प्यासा दिख रहा है, मुझसे ज्यादा मेरा भाई प्यासा दिख रहा है, आप उसे पिला दीजिए।
हजरत सिद्दीक अकबर वहां ले गए पानी, उनको पिलाने की कोशिश कर रहे थे, वो कोने से आवाज आई कोई 2 कतरे पानी पिला दे, तो ये रुक गए, बोले मेरे से ज्यादा मेरा भाई प्यासा दिख रहा है। तो सरकार अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं इनको छोड़ के उसके पास गया, तीसरे के पास पहुंचे तक तीसरे का इंतकाल हो गया था, मैं पलट के दूसरे के पास आ गया, ये भी खत्म हो गया, पहले के पास आया वो भी खत्म हो गया, पानी का खतरा नहीं पिया इसलिए कि मेरे से ज्यादा मेरे भाई की जरूरत है। सुभान सुभान, ये है इस्लाम, और वही लोग कामयाब होते थे। लेकिन आज लोगों को डुबा के, बट्टेबाजी करके, लोगों के यतीमों का माल खा के, और यतीमों का माल तो ऐसा खा जाते हैं, खुदा की कसम अगर तुमको मालूम हो जाए कि यतीम क्या चीज है तो दुआ करते कि अल्लाह हमको यतीम क्यों नहीं पैदा करा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस दस्तरखान पे यतीम होता है अल्लाह उस दस्तरखान पे बरकतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। जिस यतीम को तुम बाहर समझते हो, भाई के मर जाने के बाद कोशिश करते हो यतीमों का माल खा जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तेरे रिस्क में बरकत नहीं होती है, तू परेशान हाल है, तो अपने घर में किसी यतीम को रख ले, अल्लाह इसकी वजह से तेरे घर में बरकतें नाजिल करेगा। सुभान अल्लाह। जो यतीम रिस्क में बरकतों का सबब बने, उस यतीम का माल तुम खा जाए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोहब्बत से किसी यतीम के सर पे कोई हाथ रखता है, इसके हाथ हटाने से पहले यतीम के सर पे जितने बाल है रखने वाले के अल्लाह उतने गुनाह माफ कर देता है। ये है दीन। तकाजे पूरे करो। मिलाद का जलसा सुनने वालों, ये चलो इसको मोहब्बत है, खिला रहे पिला रहे। अब सऊदी अरब, ये तो ये बड़े जो मौलाना लोग हैं सऊदी अरब के, सुदैस, हुज़ैफी, कौन है, अब्दुल्ला बिन बास, रात दिन मुसलमानों पे मिलादुन नबी पे शिर्क को बिदत के फतवे देते थे। अब जबान कई को बने, ऑनलाइन वीजा ले लेते हैं हम, यूरोपियन पुट्टा पुट्टी मिलके तफरीक को आ रहे हैं सऊदी अरब। तबूक में इतना बड़ा कैसीनो बन रहा है जो लास वेगास, अफ्रीका का सबसे बड़ा जुए खाना है, ये वहां बना रहा है तबूक में कि सारी दुनिया के अय्याश सऊदी अरब आएंगे और हर किस्म की फैसिलिटीज उनको दी जाएगी। दुनिया के सारे बड़े जुए खाने वहां बनने वाले हैं। और ये जिद्दे में रोड के ऊपर डीजे पे बच्चियां नाच रही हैं हाथ में बोतला लेके। ये अब्दुर्रहमान सुदैस अंधा हो गया, इसको नहीं मालूम अल्लाह के नबी की हदीस। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जालिम बादशाह के सामने एलाए कलेमतुल हक करना ये जिहाद अकबर है। सुभान। कोई है इनका मुल्ला? और ये कतर बैठे हुए हैं कतर। वर्ल्ड फीफा हो रहा है कतर में, फुटबॉल का मैच हो रहा है। तो अब ये कतर पे जो अहले हदीस नाचते थे ना पैसे पे, अब उनके बाप जो है अलग दुनने लग गए, इनको कब देना? अब ये नंगे भुक्के हो गए, इसलिए आवाजा भी बन हो गए इनके। अब तबलीगी जमात वालों के इसलिए हम पीछे नहीं पड़ रहे हैं। तबलीगी जमात वाले सुधरना चाह रहे हैं, तबलीगी जमात वाले सुधरना चाह रहे हैं और कुछ अपने लोग बिगड़ गए। सलात व सलाम वाले बिगड़ गए और जो जिंदगी भर सलाम पे झगड़ा करते थे अब आना चाह रहे हैं। अरे लोग बोले नको मत आओ, मैं खुला ऑफर करता हूं तबलीगियों को, झगड़े फसाद छोड़ो, आ जाओ। हिंदुस्तान के एक ही शेर काजी पाशा कादरी। तबलीगी जमात वाले अपने आप को अब पता लगाओ। एक हमारे पास का तबका है जो बोला अजमेर नको जाओ, अब तबलीगी जमात वाले अजमेर में इज्तिमा करें, अजमेर शरीफ में इज्तिमा करें। और उनके अमीर बोले दरगाहों को जाया कीजिए, किसने कहा कि दरगाहों पे मत जाना, वहां से फैज हासिल कीजिए। ये वो और ये हरे शमले वाले पहाड़ी शरीफ के दामन में इज्तिमा करे, मगर कोई हरे शमले वाला बाबा शरफुद्दीन के आस्थाने पे हाजिरी नहीं दिया। जो काम उन्होंने करते थे ये काम इन्हों कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों अब ये न्यास फातिया पे झगड़े बहुत हो गए, अपने में यूनिटी लाओ।
क्योंकि बातिल ईसाई और यहूदी जब इस्लाम दुश्मनी पे आता है तो ये नहीं देखता कि ये तबलीगी है कि देवबंदी है कि बरेलवी है, वो यही देखता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती है। अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करो, ठीक है। अगर किसी का अकीदा कोई है तो उसको अकीदे पे चलने दो, लेकिन कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा कीजिए। और वो जमात वालों से कहते हैं कि भाई आपको रियाज का फाजा पसंद नहीं आता, मत खाइए। और हम आप लोगों को भी कहते हैं भाई उनको मत खिलाइए, उनको मत खिलाइए, उन्होंने खाना चाहते हैं, मत खाने दीजिए। अपना पैसा देके उनको ही खिलाना भाई, चंदा हमारा, पैसा हमारा, आप खाइए, बाप का माल है खिलाना, हमारे बाल है, हम खाएंगे। तो अब वक्त का तकाजा है कि अपने अंदर तब्दीली लाओ। लोग बोल रहे हैं हज़रत आप बदल गए क्या? मजा नहीं बदले, हालात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा कीजिए। आने वाला कैसा दौर गुजरने वाला है मेरे दोस्तों। अल्लाह आपको इस्लामी तालीमात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए कि 1000 साल तक स्पेन में मुसलमान हुकूमत करे। कितने साल बोलिए? 1000 साल स्पेन में मुसलमान हुकूमत करे। और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें स्पेन में, मस्जिद कर्तबा स्पेन में 1000 साल तक इस्लाम वहां पर फैलता रहा, बादशाह चलती रही। मगर आज स्पेन मौजूद है, कोई मुसलमान मौजूद नहीं है। स्पेन मौजूद है, कोई मुसलमान मौजूद नहीं है। सफे हस्ती से मिटा दिए गए मुसलमान, इसलिए कि जितनी मस्जिदें थी उतने फिरके थे और ये आपस में लड़ते रहे। जब लड़के ये कमजोर हो गए तो ईसाई यहूदियों ने इनको खीरे ककड़ी की तरह काट डाला। ये साजिश ईसाइयों की है, ये साजिश यहूदियों की है। वो नहीं चाहते कि मुसलमान आपस में मुत्तहिद रहे, इत्तेफाक इत्तेहाद है। इत्तेहाद और इत्तेफाक में जिंदगी है, इख्तिलाफ में मौत है। इत्तेहाद नाम है जिंदगी का और इख्तिलाफ नाम है मौत का। आदमी मरता उस वक्त है जब रूह इख्तिलाफ कर जाती है। रूह जब इख्तिलाफ की, रूह का इत्तेहाद तो जिंदगी। दो बातें याद रखो, इत्तेहाद में जिंदगी है, इख्तिलाफ में मौत है। जब बदअकीदा जमातें सामने हो तो इख्तिलाफ में जिंदगी है, इत्तेहाद में मौत है। इख्तिलाफ में जिंदगी है, इत्तेहाद में मौत है। हम आपस में मुत्तहिद रहेंगे, लेकिन नबी की अज़मत के बारे में हम किसी से समझौता नहीं कर सकते हैं। आप नबी के गुलाम बनकर आइए, हम अपने आप को सर आंखों पे बिठा लेंगे। वफादार आले रसूल है अल्लाह रब तबारक व तआला। आप कल जुलूस में जो जाएंगे ना आप लोग, और ये आदत डाल रहे हैं जुलूस में जाने की, ये ट्रेनिंग है, ये बच्चों को ट्रेनिंग है। जुलूस में जाना, जुलूस में जाना, जुलूस में जाना। कहीं को मैशर में भी जुलूस आएगा, सुभान अल्लाह, मैशर में भी जुलूस आएगा। और लेवाए हम झंडा कहीं को तो वजह सुबह पाक के हाथ में भी झंडा होगा, सुभान अल्लाह। ऐसा है ये बस अगर रब्बू का मकाम महमूदा लेवाए हम। मुजद्दिद अल-फसानी और सारे मुहद्दिसीन कहते हैं कि मैदान मैशर में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारी पैगंबर अपनी उम्मत की सफों को लेकर आएंगे और हर पैगंबर के हाथ में झंडा होगा। और ये अल्लाह के वली मुहद्दिसीन कहते हैं कि सारी सफों में हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सब बड़ी होगी। जितने पैगंबरों की सब जमा कर लो तो तना हमारे नबी की सब होगी। और मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं कि नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सब सबसे बड़ी होगी। और विलायत में सारे औलिया अल्लाह की सफ एक तरफ और गौसे आजम की सफ एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन, सुभान अल्लाह। झंडे ही झंडे होंगे मैशर में। तो वहाबियों से बोलता हूँ, अरे झंडों से भागते कहाँ रे? वहां भी झंडे है ना, मैशर में भी तो झंडे हैं। मगर ये झंडे वाला बच्चा जब मैशर में पहुंचेगा, अरे यहाँ भी झंडे,
यहाँ भी जुलूस ऑटोमेटिकली जुलूस में चले जाएगा नबी के, और यहाँ जो जुलूस से भाग रहा वहां कब जुलूस में जाना। इसलिए कहते हैं कि जुलूस मोहम्मदी में जाने की आदत डालो, यही आदत तुम्हारे मैदान महशर में भी काम आ जाएगी। जब आका का जुलूस आते देखेगा तो वहां पर, लेकिन जुलूस के तकाजे हैं। अभी आते वक्त देखा मैं मुसलमान बच्चे हुसैनी आलम पे 1 घंटे तक मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ 12 गली में, गाड़ी में बैठा हुआ था। मैं हमारे लोगों को बोला, ड्राइवर साहब थे आपके महल्ले के, कौन चला रहे थे, बोला भाई रास्ता नहीं छोड़ते, मेरे को उतरना पड़ता होगा। अब मैं जब उतरा हुसैनी आलम पे तो खलबली मच गई पूरी। साहब बोला, अरे पागलो, वास करने जाना है, मेरे को रास्ता रोक के क्या खड़े हुए हैं। तो वो रास्ता साफ करने को भी 20 मिनट लगे तो मैं यहां तक पहुंच सका। अगर मैं शराफत से गाड़ी में बैठे रहता तो रात के 2 बजे तक वहीं खड़े रहता मैं। लेकिन सोचो ये कौन सी तकलीफ दे बात है। नबी के नाम पे आप ट्रैफिक जाम कर लिए, कोई मरीज जाने वाला है, कोई परेशान हाल है, कोई जरूरतमंद जाने वाला है, आप रास्ता रोक के खड़े हुए हैं और डीजे लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। ठीक है, रक्स मोहब्बत में भी होता। मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग ये नाचो कूदो न कोटी, जो चाहे करे यार, मोहब्बत में सब अलाउ है, मोहब्बत में सब अलाउ। अब कोई फिर बोला तो बोलेंगे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जाने दो, छोड़ो। तालाब कट्टे में बोला तो पाकिट आम हो जाएंगे। लेकिन मोहब्बत में एवरीथिंग इज अलाउड। अब मोहब्बत में दलील नहीं देखते, जो दिल में आया वो कर देते। जो दिल में आया, आशिकीन का मजहब और होता है, हासिदीन का मजहब और होता है। हम आशिकीन हैं तो आप जुलूस मोहम्मदी में शरीक होइए और डिसिप्लिन के साथ रहिए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपनी जबान से, अपनी हरकतों से किसी को तकलीफ मत पहुंचाइए, अपने किरदार से गैर मुस्लिम पर ये इंप्रेशन छोड़िए, ये है नबी के मानने वाले, ये है रसूलुल्लाह के चाहने वाले, ये है पैगंबर अमन के मानने वाले। आपके जुलूस को देख के वो मुतासिर होना, जुलूस, इनके जुलूस को देख के आप परेशान हैं, हमारे जुलूस को देख के ये मसरूर होना कि ये भी जुलूस का कायदा है। तो ये चीजें अपने आप पे कायम रखिए, अल्लाह रब तबारक व तआला। और दूसरी चीज, जुलूस के बाद थक के भी आ जाएं तो मेरे पास आका और मौला के जो तबरुकात हैं, हजरत भी तशरीफ लाते हैं, नेमतुल्लाह कादरी साहब भी, सरकार का जुब्बे शरीफ है, सरकार का अमामा शरीफ है, सरकार की कालिया मुबारक है, रसूलुल्लाह की वो जो कपड़े नबी पहनते थे। आज 1400 साल के बाद आप अपनी आंखों से जियारत करें कि मेरे मुस्तफा के कपड़े क्या थे, सरकार की जुल्फे पाक क्या थी। दिन में अगर जुलूस में थक गए तो आप आके सो के भी रात के 11 बजे आ सकते हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे मैं बरामद करता हूं तो रात के 12-1 बजे फिर उसको मामूल करता हूं। अगर थक गए हैं तो घर पे आके आराम करके आप 10 बजे रात को भी आ सकते हैं। आका और मौला के तबरुकात। और इसलिए मैं दावत दे रहा हूं, कोई शौक नहीं आपको बुलाने का। जो रसूलुल्लाह के तबरुकात के पास दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता। कितने भी परेशान है, एक बार आजमा के देख लो। माली परेशानी है, बीमारी है, जो भी है, और ये कुरान की रोशनी में कह रहा हूं मैं, कोई गढ़ा हुआ अकीदा नहीं है। कुरान पाक खुद गवाह है। अल्लाह ताला फरमाता कुरान पाक में कि वक़ाला लहुम नबीयुहुम इन्ना आयता मुल्की यातियकुम ताबूतु फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलो मूसा व आलो हारून तहमिलुहुल मलाइका। कुरान पाक में जिस संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम की चप्पल, जिस संदूक में हारून अलैहिस्सलाम का कुर्ता, और जिस संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और कुछ सहफे थे, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो ताबूत सकीना है, फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, उनके रब की तरफ से उसमें सुकून ही सुकून है। और जो ताबूत सकीना के बाद दुआ करता था, अल्लाह उसके ऊपर उसकी दुआएं कबूल करता था। बारिश नहीं होती तो बारिश नाजिल फरमाता, बीमार है तो शिफा आता फरमाता। हर बला का इलाज वो संदूक था, जिस संदूक में ये पैगंबरों के तबरुकात हो। मेरे दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम के तबरुकात